एलिमेंट एंड प्रोपर्टी इन प्रॉपर्टी का ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग को आज देखना है कि पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, तत्व के गुणों में आवर्त प्रवृत्ति जो होती है वो कैसे होती है। आवर्त सारणी के आवर्त एवं वर्ग में तत्वों के भौतिक गुणों, रासायनिक गुणों में क्रमशः परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका अध्ययन हम आवर्त सारणी के वर्ग एवं आवर्त दोनों ही में करते हैं। अगर एटॉमिक रेडियाई के बारे में जानना चाहते हैं तो ये देखिए कि परमाणु त्रिज्या से अर्थ होता है कि नाभिक से बाह्यतम कक्षा की दूरी, परंतु इलेक्ट्रॉन अपने परिपथ में तरंग की आगे पीछे कंपित रहता है, इसलिए किसी भी समय इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी निर्धारित करना संभव नहीं है। ये निम्न प्रकार से इसको विभाजित किया गया, जैसे वैन डर वाल रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। वैन डर वाल रेडियाई कहा जाता है कि गैसीय अवस्था में दो निकटतम परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधे परमाणु का वैन डर वाल त्रिज्या कहलाता है। कोवैलेंट कहलाता है कि किसी तत्व के एक अणु में बंधित दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी जो होती है उसके आधे अंश को सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं या कोवैलेंट रेडियाई कहते हैं। धात्विक रेडियाई कहते हैं कि धातु के जालक बिंदु पर स्थित परमाणुओं के बीच की दूरी से धात्विक त्रिज्या का मान निर्धारित किया जाता है, जो धात्विक त्रिज्या सहसंयोजी त्रिज्या से बड़ी होती है। आयनिक रेडियाई कहता है कि जब किसी परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो वह परमाणु धनायन बन जाता है। कुछ तत्वों के जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने से अंतिम कक्ष ही समाप्त हो जाता है, जिससे धनायन का आकार छोटा हो जाता है, तथा तत्वों के बाह्यतम कक्ष से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलने से नाभिक आवेश बढ़ जाता है। इससे भी धनायन की त्रिज्या कम हो जाती है। इसी तरह इसके उल्टा निरायन का आकार बढ़ जाता है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के जुटने से उसका नाभिक आवेश घट जाता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की कक्षों की संख्या वही रहती है, परंतु इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं तत्वों की कक्षों में वृद्धि होती जाती है। अब इसके बाद आता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। जैसा कि हम देख सकते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयनन इंथैल्पी, इसको समझने के लिए गैसीय अवस्था में किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन अलग करने में जो ऊर्जा लगती है उसे आयनन इंथैल्पी कहते हैं। इसे IE से सूचित करते हैं। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी। जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब ये कहलाता है किसी उदासीन गैसीय परमाणु आयन के निम्नतम ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के योग से बने ऋणायन में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी कहते हैं। इसे EGE से सूचित करते हैं। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम देख सकते हैं यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता। ये कहता है कि अणु में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसे EN से सूचित करते हैं। विद्युत ऋणात्मकता बराबर जो होता है वो होता है IP + EA बटा 5.6। अब वैलेंसी संयोजकता, तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। इनर्ट गैस रेडियाई कहता है कि अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरा रहता है, जिसके चलते ये रासायनिक प्रतिक्रिया भाग नहीं लेते। ये न तो किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देते हैं और न ही ग्रहण करते हैं, अतः इनकी त्रिज्या ज्यों की त्यों रहती है। अक्रिय गैस परमाणुओं की संख्या ही अक्रिय गैस परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आप जैसा कि ये देख सकते हैं सारे नोट्स के रूप में आते हैं, और ये जो है नोट्स आपको सीधे में सबका परिभाषा बता दिया। ये आता है किसे कहते हैं, एक्सप्लेन, डिफाइन द टर्म, ऐसे करके ये आता है।